हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये 10 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो आपको एग्जामिनेशन में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो को अंत तक देखिए और सभी के सभी 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 10 क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर पोस्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास और देखते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का पैटर्न कंप्लीशन इस चैप्टर से। स्टूडेंट, पैटर्न कंप्लीशन इस चैप्टर में लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर होता है, राइट हैंड साइड पे 4 आंसर फिगर्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन फिगर होता है उसके टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स हमें गिवन होते हैं, 1 पार्ट मिसिंग होता है। मिसिंग पार्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है जिस तरीके से इस क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर फिगर को ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर फिगर पूरी तरीके से फिट होगा और हमारी क्वेश्चन फिगर पूरी तरीके से कंप्लीट होगी, मतलब इस फिगर का पैटर्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस ज्योमेट्री को कंप्लीट करना होगा। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा क्वेश्चन फिगर का जो फिगर है वो पॉट का फिगर है। पॉट मतलब जो मिट्टी का बना होता है, क्ले का बना होता है पॉट, जिसमें हम वाटर रखते हैं, पानी रखते हैं, उसे हम पॉट कहते हैं। तो ये जो फिगर है ये मटके का फिगर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मटके का फिगर कंप्लीट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन डी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी लेफ्ट हैंड साइड का है और हमें चाहिए राइट हैंड साइड का। तो अब आंसर फिगर बी और आंसर फिगर सी में करेक्ट कौन सा होगा? सो आंसर फिगर बी और आंसर फिगर सी में करेक्ट होगा आंसर फिगर सी। यहाँ पे हमारा आंसर फिगर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे टोटल 3 आंसर फिगर हमारी एलिमिनेट हो चुके हैं, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी एंड आंसर फिगर डी हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। तो इसीलिए हमारा पैटर्न कंप्लीशन, क्वेश्चन फर्स्ट का पैटर्न कंप्लीशन इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिगर मैचिंग इस चैप्टर से है। फिगर मैचिंग इस चैप्टर में लेफ्ट हैंड साइड पे 1 क्वेश्चन फिगर दिया होता है एंड राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दिए होते हैं, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें क्वेश्चन फिगर दिया गया है, जो कि ये क्वेश्चन फिगर है, इस क्वेश्चन फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद में हमें फिगर मैचिंग क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड आंसर फिगर में से जो मैचिंग फिगर है उसे सिलेक्ट करना है, मतलब सेम टू सेम डुप्लीकेट फिगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो आंसर फिगर ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हैंड्स है इस फिगर के ये डिफरेंट है क्वेश्चन फिगर से। ओके, आंसर फिगर बी हमारा आंसर हो सकता है, आंसर फिगर सी भी हमारा आंसर हो सकता है, आंसर फिगर डी भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर फिगर सी आंसर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए आंसर फिगर सी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे हेड में नोज नहीं है तो नोज की वजह से आंसर फिगर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिगर मैचिंग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है आंसर फिगर बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में टोटल 10 चैप्टर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर दिए और आपके सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे तो आप 101% मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में एग्जामिनेशन में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए और आपके जो आंसर्स है क्वेश्चंस के वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्पेस विजुअलाइजेशन इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है जिसमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर के कुछ पार्ट्स दिए होते हैं जिसको हमें ज्वाइन करना है और एक कंप्लीट फिगर फॉर्म करना है, मतलब बनाना है। वो फिगर बनाने के बाद में किस तरीके की दिखेंगी ये हमें राइट हैंड साइड पे जो 4 आंसर फिगर्स है, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी, इसमें से फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इस क्वेश्चन फिगर को अगर हम अच्छी तरीके से ज्वाइन कर देते हैं
ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन फिगर को अगर हम अच्छी तरीके से ज्वाइन कर देते हैं इस क्वेश्चन फिगर के टोटल 4 पार्ट्स को, तो हमारा आंसर फिगर ए हो सकता है, आंसर फिगर बी नहीं हो सकता, आंसर फिगर सी भी नहीं हो सकता, आंसर फिगर डी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे आंसर फिगर बी और आंसर फिगर सी एलिमिनेट हो चुके हैं। अब आंसर फिगर ए और आंसर फिगर डी में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा अभी हम जानेंगे। तो क्वेश्चन फिगर में टोटल 4 पार्ट्स है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। ओके, यहाँ आंसर फिगर ए में टोटल 4 पार्ट्स नहीं है, यहाँ पे ओनली 3 पार्ट्स है, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आंसर फिगर ए भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी एंड आंसर फिगर सी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारा जो आंसर फिगर बच गया है, रिमेनिंग आंसर फिगर इज आंसर फिगर डी। सो क्वेश्चन नंबर 3 का स्पेस विजुअलाइजेशन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। अगर हम क्वेश्चन फिगर के टोटल 4 पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरीके का फिगर हमारा फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एम्बेडेड फिगर इस चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इस चैप्टर में टोटल 4 आंसर फिगर्स दी होती है राइट हैंड साइड पे एंड 1 क्वेश्चन फिगर दी होती है लेफ्ट हैंड साइड पे। क्वेश्चन फिगर में हमें एक एम्बेडेड पार्ट दिया होता है, क्वेश्चन फिगर में हमें एक एम्बेडेड पार्ट दिया होता है, मतलब एक फिगर दी होती है। जैसे कि हमें क्वेश्चन फिगर में ये एक डायग्रामेटिक फिगर का पोर्शन दिया हुआ है। ये डायग्रामेटिक फिगर का पोर्शन आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में से आउट ऑफ 4 किस फिगर में है वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इस तरीके का शेप किस फिगर में है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सबसे पहले आंसर फिगर ए को। तो आंसर फिगर ए में इस तरीके का पोर्शन है क्या? इस तरीके का पोर्शन है, लेकिन वो एग्जैक्टली मैच नहीं होता। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये इस फिगर से मैच होता है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं क्या, बहुत ज्यादा टिल्टेड है, मतलब ये 45 डिग्री पे है और यहाँ पे ये 45 डिग्री से ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ए हमारा आंसर फिगर नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बी हमारा आंसर फिगर हो सकता है क्या, देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके का शेप है, ओके, एग्जैक्टली मैच है। देन इस तरीके का भी शेप है, एग्जैक्टली मैच है। देन इस तरीके का भी शेप है छोटा सा, एग्जैक्टली मैच है। देन ये भी शेप है और देन ये भी शेप है, मतलब इस तरीके का सेम टू सेम शेप जो है हमारा आंसर फिगर बी में है। ओके स्टूडेंट्स, तो एम्बेडेड फिगर इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है, एक फिगर दिया होता है क्वेश्चन फिगर में, वो फिगर आंसर फिगर 4 में से किस फिगर में एग्जैक्टली मैच हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एम्बेडेड चैप्टर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। आंसर फिगर बी में क्वेश्चन फिगर पूरी तरीके से हमें दिख रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नेक्स्ट चैप्टर फिगर का सीरीज कंप्लीशन इस चैप्टर से रिलेटेड है। फिगर सीरीज कंप्लीशन में यहाँ पे हमें टोटल 7 फिगर्स दी होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर एंड राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फिगर सीरीज कंप्लीशन करना है, मतलब क्वेश्चन फिगर में टोटल 4 बॉक्स होंगे, 3 बॉक्स में हमें टोटल 3 क्वेश्चन फिगर होंगी, 4th बॉक्स में हमें क्वेश्चन मार्क दिया होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन मार्क में आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा करेक्ट आंसर फिगर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर 1, क्वेश्चन फिगर 2 एंड क्वेश्चन फिगर 3 टोटल 3 बॉक्स में जो क्वेश्चन फिगर दी गई है उनको ऑब्जर्व करना है, उनका पैटर्न देखना है, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या सिमिलैरिटीज है, कौन सा एनोलॉजी वो यूज कर रहे हैं इस सीरीज में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला बॉक्स देखेंगे। इस वाले बॉक्स में टोटल 2 एरोज है जो कि डाउन साइड में है, और ब्लैक कलर का जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर वो भी डाउन साइड में है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से अगर हम इस बॉक्स की तरफ चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें एक क्लू मिल गया कि सभी जो फिगर्स है वो स्टेप बाय स्टेप एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। तो यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो गया, मतलब 6 o'clock से यहाँ पे 6 o'clock है। ओके, यहाँ पे 6 o'clock से 3 o'clock हो गए, देन 3 o'clock से 12 o'clock हो गए, अब 12 o'clock से 9 o'clock हो जाएंगे। तो 9 o'clock पे कहाँ पे है, आंसर फिगर ए में भी 9 o'clock है, आंसर फिगर बी में भी 9 o'clock है और आंसर फिगर डी में भी 9 o'clock है। हमारा आंसर फिगर सी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक क्लू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे एक फिगर को एलिमिनेट कर लिया। अब हम सेकंड क्लू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे फिगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है वैसे वैसे ये जो साइन है ब्लैक कलर का वो ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब अप जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले ये फर्स्ट बॉक्स में था, यहाँ पे सेकंड में आ गया, यहाँ पे थर्ड में आ गया, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले इसमें, यहाँ पे इस वाले इसमें आ जाएगा, फोर्थ वाले इसमें। ओके स्टूडेंट्स,
कहाँ पे आ जाएगा, मैं सब क्लीन करके आपको यहाँ पे बताता हूँ कहाँ पे आ जाएगा वो बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये वाला बॉक्स हो जाएगा इस तरीके का। ओके, इस तरीके का बॉक्स हो जाएगा और इसमें लास्ट में ये वाला बॉक्स है, ये वाला पूरा कलरफुल हो जाएगा ब्लैक कलर का। तो इस तरीके की लाइन कहाँ पे दिख रही है आपको, इस तरीके की लाइन आपको दिख रही है आंसर फिगर डी में। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आंसर फिगर ए में यहाँ पे ब्लैक है, ये नहीं चलेगा, आंसर फिगर बी में यहाँ पे ब्लैक है, ये भी नहीं चलेगा। तो आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। आंसर फिगर सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। तो हमारा इस तरीके का जो है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर सीरीज कंप्लीशन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। आंसर फिगर डी यहाँ पे क्वेश्चन फिगर की जगह पे आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इस चैप्टर का है। इस चैप्टर में भी क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, आंसर फिगर राइट हैंड साइड पे होती है। आंसर फिगर टोटल 4 होती है, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन फिगर में एक ज्योमेट्रिकल शेप का 75% पोर्शन और 50% पोर्शन और 25% पोर्शन गिवन होता है। हमें उस पोर्शन को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, हिलाना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस ज्योमेट्रिकल फिगर में हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से ऐसा शेप फाइंड आउट करना है जो इस क्वेश्चन फिगर में, ज्योमेट्रिकल फिगर में पूरी तरीके से यहाँ पे फिट हो जाए। ओके, और पूरी तरीके से हमारा स्क्वायर बन जाए। ओके, तो अब यहाँ पे इसके लिए हमें क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना होगा। ये है हमारा क्वेश्चन फिगर। इस क्वेश्चन फिगर को हम ऑब्जर्व करेंगे, इस तरीके का शेप आपको कहाँ पे दिख रहा है। ओके, इस तरीके का शेप इस क्वेश्चन फिगर में जाने लिए कहां पे है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है क्या, सी में आई थिंक थोड़ा सा है। ओके, एंड डी में है क्या, हाँ डी में भी है 50%। लेकिन डी वाला जो ये पोर्शन है ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला सी वाला पोर्शन एग्जैक्टली मैचेबल है, ये भी मैचेबल है, ये भी मैच कर रहा है। मतलब यहाँ पे आंसर फिगर सी अगर हम क्वेश्चन फिगर में फिट करते हैं, ये वाला फिगर अगर हम इस वाले क्वेश्चन फिगर में फिट करते हैं तो हमारा जियोमेट्रिकल फिगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर फिगर ए, बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा नेक्स्ट चैप्टर एनालॉजी इस चैप्टर से रिलेटेड है। एनालॉजी इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन फिगर्स दिए होते हैं, मतलब 7 बॉक्स दिए होते हैं, जहां से टोटल 3 बॉक्स क्वेश्चन फिगर के होते हैं। 1 क्वेश्चन फिगर का बॉक्स एम्प्टी होता है जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है इस तरीके का, एंड टोटल 4 बॉक्सेस आंसर फिगर के होते हैं जहां पे हमें 4 आंसर फिगर्स गिवन होती है, दैट इज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनालॉजी में हमें क्या करना है, जहां पे ये टोटल 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में जो 2 बॉक्स है, इन 2 बॉक्स में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है और वही सेम रिलेशन हमें इन 2 बॉक्स में अप्लाई करना है। और उस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, उस रिलेशन को फाइंड करके हमें इस क्वेश्चन फिगर के जगह पे आंसर फिगर 1, आंसर फिगर 2, आंसर फिगर 3 एंड आंसर फिगर 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर फिगर आएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन फिगर देखना होगा। सो क्वेश्चन फिगर में हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो नेक्स्ट इसमें टोटल 4 स्क्वायर है। ओके, मतलब ट्रायंगल को अगर 3 एंगल्स है या फिर 3 साइड्स है तो नेक्स्ट बॉक्स में टोटल 4 स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर पेंटागन है तो नेक्स्ट बॉक्स में हेक्सागन होंगे और वो 6 होंगे। ओके, तो हेक्सागन कहाँ पे, हेक्सागन बी में है और हेक्सागन टोटल 6 भी है। ओके, 3 हेक्सागन प्लस 3 हेक्सागन 6 हेक्सागन। एनालॉजी का रिलेशन अप्लाई करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का एनालॉजी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब देखते हैं हम आज की वीडियो क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा मिरर इमेज इस चैप्टर का है। मिरर इमेज इस चैप्टर में क्वेश्चन फिगर में 1 क्वेश्चन फिगर होता है एंड आंसर फिगर में टोटल 4 आंसर फिगर्स होती है। क्वेश्चन फिगर एंड आंसर फिगर के बीच में एक मिरर होता है। इस मिरर में अगर हम इस क्वेश्चन फिगर को सी करते हैं, इस क्वेश्चन फिगर को देखते हैं, तो वो क्वेश्चन फिगर मिरर इमेज में किस तरीके का दिखेगा, ये यहाँ पे हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, मिरर इमेज इस क्वेश्चन में हमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। मिरर इमेज में जो क्वेश्चन फिगर के राइट हैंड साइड में होता है वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और क्वेश्चन फिगर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस
टेक्निक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर का जो राइट हैंड साइड है वो ये वाला है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पॉट। ओके, तो ये वाला हमारा पॉट है, बहुत ही स्मॉल है, अच्छे से देखिए आप जूम करके फुल स्क्रीन करके। तो यहाँ पे पॉट के राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे ब्लैक कलर है, इस साइड पे व्हाइट कलर है। तो राइट हैंड साइड वाला ब्लैक कलर मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला व्हाइट कलर क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो लेफ्ट में ब्लैक कलर और राइट में व्हाइट कलर, ऐसा आंसर फिगर हमारा कौन सा है? आंसर फिगर बी एंड आंसर फिगर सी है। तो आंसर फिगर ए और आंसर फिगर डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास अब 2 आंसर फिगर्स है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बड़ा है, ओके, हमें यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला जो बड़ा पोर है, ओके, बिग पोर, ओके, बिग, तो ये यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे बी और सी में से किस में है? बी में है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ए, सी एंड डी हमारा एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन फिगर 8 का मिरर इमेज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं हमारे आज की वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग इस चैप्टर का है। इस चैप्टर में हमें एक पेपर दिया होता है स्क्वायर साइज का। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन फिगर होती है, 4 आंसर फिगर्स होती है। 3 क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, 4 आंसर फिगर राइट हैंड साइड पे होती है। पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग इस चैप्टर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन फिगर में हमें स्क्वायर पेपर किस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है वो हमें यहाँ पे एरो की हेल्प से दिखाया जाता है। ओके, सो फर्स्ट 2 पेपर्स में पेपर फोल्ड होता है। यहाँ पे पेपर फोल्ड हो चुका है, यहाँ पे अगेन पेपर फोल्ड हुआ है। देन नेक्स्ट फिगर में हमें यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से उसे डिजाइन किया गया है, किस तरीके से उसे कट किया गया है। अब यहाँ पे पेपर फोल्ड हो चुका है, उसको डिजाइन किया गया है, उसको कट कर दिया गया है। अब इस पेपर को अनफोल्ड होने के बाद में किस तरीके की फिगर बनेगी वो फिगर हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अभी तक मैंने टोटल 8 क्वेश्चन लिए, 8 चैप्टर के 8 क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से बताया, सॉल्यूशन भी बताया, आंसर भी बताया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। ये चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के नीचे पोस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आज की वीडियो क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए एग्जामिनेशन में भी ईच चैप्टर के 4 क्वेश्चंस, ऐसे 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में हम ने एक क्वेश्चन लिया है, पर चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया है, 1 क्वेश्चन लिया है। फ्रॉम ईच चैप्टर देयर इज 1 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक के हमने टोटल 9 क्वेश्चन लिए। आज का ये जो 10th क्वेश्चन है हमारा आज का वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ऑड मैन आउट इस चैप्टर से है। सो स्टूडेंट, ऑड मैन आउट इस चैप्टर में टोटल 4 क्वेश्चन फिगर होती है। 4 क्वेश्चन फिगर को हमें ऑब्जर्व करना होता है। 3 क्वेश्चन फिगर में कुछ तो भी सिमिलैरिटी होती है एंड 4th क्वेश्चन फिगर डिफरेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो डिफरेंट फिगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, और वही हमारा ऑड मैन आउट का आंसर होगा। सो यहाँ पे आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी, इस क्वेश्चन को आप आंसर फिगर को आंसर फिगर बोल सकते हो, क्वेश्चन फिगर को क्वेश्चन फिगर, कुछ भी बोल सकते हो। 4 फिगर्स को आंसर फिगर बोल सकते हो, 4 फिगर को क्वेश्चन फिगर बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एज यू विश, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर ए, क्वेश्चन फिगर बी, क्वेश्चन फिगर सी एंड क्वेश्चन फिगर डी में देयर इज सम सिमिलैरिटी इन बिटवीन 3 फिगर्स। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर ए, क्वेश्चन फिगर सी एंड क्वेश्चन फिगर डी में सिमिलैरिटी है, क्वेश्चन फिगर बी में सिमिलैरिटी नहीं है। तो हमारा 10th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर फिगर बी। ऑड मैन आउट इज द आंसर फिगर बी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो क्लास मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का। आज की वीडियो क्लास में हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, इस तरीके के टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग इस चैप्टर का क्वेश्चन होमवर्क दिया है। उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पोस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आपने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर भी पोस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स
सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को अंत तक देखिए, आपके करेक्ट आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा तो मैं उसके कमेंट को लाइक दूंगा और मेरी तरफ से हार्ट भी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास आपको कैसा लगा, यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लासेस के लिए, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो क्लासेस के लिए और इंग्लिश पैसेज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।